हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब राहु का महापरिवर्तन हो गया है और ये परिवर्तन हमारे जीवन में कैसा क्या प्रभाव डालेगा, जिसे हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं, क्योंकि राहु का जो गोचर काल है एक राशि में 18 महीने के लिए होता है और 2025 में जब आप नज़र घुमाएंगे तो कुछ बड़े परिवर्तन हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत प्रभावी हैं। जैसे कि सबसे बड़े परिवर्तन की बात की जाए तो 29 मार्च 2025 को शनि का महापरिवर्तन हुआ। 2025 का ही नहीं बल्कि 27 तक का ये सबसे बड़ा परिवर्तन है 2.5 वर्षों के लिए। और फिर देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन अभी 14 मई को ही हुआ और राहु का परिवर्तन 18 मई 2025 को हो चुका है। परंतु अब राहु कैसा क्या आगे फल देंगे, क्योंकि राहु का जो गोचर काल है अभी तक देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन पर हो रहा था। देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, परंतु अब ये अपना गोचर बदले हैं और अब कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। आपने संभव है कि कई सारे वीडियो देखी होंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जुड़े हुए हैं। आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से लगभग 70-80% लोग, 90% लोग सोशल मीडिया से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो राहु सोशल मीडिया में बहुत प्रभाव अपना डालते हैं और राहु की अब उल्टी गिनती जो है तो कुंभ राशि में शुरू होने जा रही है। यानी कि देखें तो बाकी ग्रह को आप देखेंगे कि मीन में थे जैसे, तो ये मेष में जाएंगे, फिर वृषभ में जाएंगे, इस तरह। परंतु राहु एक ऐसे ग्रह हैं, राहु और केतु, कि इनकी उल्टी गिनती चालू होती है। यानी कि अब मीन से कुंभ में, कुंभ से फिर मकर में, ऐसे। तो अब ये कुंभ में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। थोड़ा सा हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले जो स्थितियां थी उन्हें और वर्तमान में जो ये अब कुंभ में गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ में तो गोचर कर रहे हैं। यदि हम नक्षत्र वाइज देखें तो पूर्वा, भाद्रपद, शतभिखा और धनिष्ठा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, स्वयं राहु का नक्षत्र और मंगल का, ये तीनों नक्षत्र हैं। परंतु यदि हम सोच में शॉर्ट में पिछले 18 महीने जो आपके गुजरे, थोड़ा सा उन्हें हम समझ लेते जिससे आगे समझने में आसानी होगी। यदि आपके साथ पिछले 18 महीनों में ये कुछ घटनाएं हुई हों तो आगे अब क्या होंगी वो भी हम समझेंगे। देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु ने मीन में प्रवेश किए थे और 18 मई 2025 तक का समय था। ये 18 महीने राहु के आपने देखा होगा, क्योंकि राहु आपके अभी सुख भाव में गोचर कर रहे थे। सुख भाव केंद्र है और केंद्र में जब ऐसी स्थिति बने तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। तो राहु ने पिछले 18 महीनों में आपके जीवन में भय उत्पन्न किया। सबसे ज़्यादा आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा प्रभाव आपने देखा होगा। आप यदि जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इतनी समस्याएं जितनी लगता है कि पहले कभी नहीं हुई। जॉब को लेके बहुत उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ा, बहुत प्रेशर देखना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ लोगों की नौकरी भी गई, या तो जिनकी नहीं गई किसी तरह बची है। तो ऐसी स्थिति पिछले 18 महीनों में कई बार बनी कि आपने देखा होगा कि लगता है कि भैया कल की जगह आज छोड़ दें। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए यदि आप काम करना आपने चाहा कि कुछ काम करें तो वहाँ पर समस्याएं, सरकार से जुड़ के काम करते हैं वहाँ पर समस्याएं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यात्रा में भी काफ़ी समस्याएं देखने को मिली।
यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो आपने देखा होगा कि भैया हम तो सोच रहे थे कि कुछ लाभ हो जाएगा, परंतु यहाँ तो बड़ी समस्याएं हुई और हम फंसते ही गए दिन प्रतिदिन। कोई रिसर्च वर्क या कोई काम करना चाहते थे, उसमें बाधाएं बहुत ज़्यादा आईं। आपने जो भी काम करना चाहा तो उसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा रहीं और आप अपने जीवन में संघर्ष देखा है, आप अपने जीवन में रोग बाधाएं देखी हैं। बहुत सारे लोगों को इन पिछले 18 महीनों में गुप्त रोगों की स्थिति बनी। कुछ लोगों को तो ऐसे रोग बने कि भैया समझ में ही नहीं आ रहा, तकलीफ तो हो रही है पर क्या रोग है समझ में नहीं आ रहा। और राहु ने अपना प्रभाव दिखाया और आपके जीवन में कहना चाहिए कि फाइनेंस को लेके, यानी कि व्यय इतना ज़्यादा हो गया, खर्च इतना अधिक हो गया जिसकी वजह से फाइनेंस की प्रॉब्लम भी हुई। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट कचहरी में कोई मामला था वो उलझा रहा, कई ऐसे काम हुए, ऐसी स्थितियां बनी जहां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपने खूब समस्याएं विदेश को लेकर देखी होंगी, या विदेश यात्रा करना चाहते थे तो वहाँ समस्याएं व्यापार के रूप में या नौकरी के रूप में जिस तरह भी जुड़े हैं तो आपने ये भी समस्याएं देखी हैं। आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कई संघर्ष इन पिछले 18 महीनों में बने। ऐसा कोई व्यक्ति जरूर रहा होगा, लग रहा होगा कि भैया ये लोग तो बहुत विश्वास पात्र हैं, हमारा मित्र ही है, हमारा हितैषी ही है, परंतु उसी ने धोखा दिया। माता पिता के साथ अनबन की स्थितियाँ, उनके जीवन में भी समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं, और आपने यदि प्रॉपर्टी का काम करना चाहा, गाड़ी बंगला का या घर का कोई काम करना चाहा, आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप यदि आप काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत बाधाएं देखने को मिले। राजनीति से जुड़े हैं या और भी ऐसे काम जो कहीं न कहीं लोगों से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, किसी आप दल में जुड़े थे या किसी और भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी ऐसे संगठन होते, वहाँ पर आपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखा। देखा जाए तो सूक्ष्म रूप से, मोटे रूप से विस्तार किया जाए तब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सूक्ष्म रूप से ये समस्याएं, इनमें से कोई न कोई समस्याएं आपने तो देखी ही होंगी। यदि आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं पिछले 18 महीनों में तो आप हाँ में कमेंट कर सकते हैं, अपनी स्थिति भी बता सकते हैं, और यदि नहीं घटी हैं तो ना भी लिख सकते हैं। परंतु अब पहले जो हुआ तो हमने तो समझा, परंतु अब क्या होगा? प्रिय दर्शकों, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक बात मैं बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिए कि कभी भी हमें अधूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग 1-2 मिनट में ही देख के चले गए होंगे, परंतु यदि आप अभी तक बने हैं तो आपको पूरी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और विष कौन लेना चाहता है। चलिए, तो राहु महाराज अब जो है तो आपके सुख भाव को छोड़ के अब आपके तृतीय भाव में आ गए हैं, और राहु आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि तृतीय भाव में राहु का फल वैसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो आने वाले समय में राहु महाराज आपके जीवन में यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि कराते हुए दिखाई देंगे। नई शुरुआत हो सकती है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं वहाँ पर आपको सफलताएं मिल सकती हैं। कोई परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे आने वाले 18 महीनों में तो वहाँ पर लाभ, सफलताएं। एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है।
सोशल मीडिया से बेनिफिट लेने का, सोशल मीडिया में अपना एक प्रभाव दिखाने का, प्रभाव यानी कि आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, प्रभाव तभी दिखता है जब आप सक्सेसफुल होते हैं। सोशल मीडिया एक या हर एक क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और जैसे हम सोशल मीडिया में ही बात करें थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया में आज के समय में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से पैसे भी कमाते हैं, परंतु आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में सोशल मीडिया में लेके, सोशल मीडिया के विषय में हम मेहनत तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, पर ग्रोथ नहीं हो रही होती है, या तो कई बार ग्रोथ पहले हुई पर अब ग्रोथ रुक गई है। यही तो समय का खेल है। जो समय आपके लिए अच्छा था, वो समय आपको ग्रोथ दिलाया, आप वही हो, आप बदले नहीं हो। आपने कभी देखा होगा, यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, कि आपने कभी देखा होगा कि भैया कोई एक चैनल है या कोई पेज है, या जहाँ भी आप देखें कि उस समय वो व्यक्ति बहुत फेमस हुआ, बहुत उसका प्रभाव रहा सोशल मीडिया में, बहुत चर्चाएं रहीं, सामने वाले ने इज्जत, पैसा, सब कुछ कमाया, परंतु आज के समय में उसकी स्थिति इतनी डाउन है कि बड़ी मुश्किल है। तो आपके जीवन में यदि सोशल मीडिया में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये अच्छा मौका है। राहु का मैंने पहले ही बताया, सोशल मीडिया में राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो बहुत अच्छा अवसर है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में इस समय ऐसा लगेगा कि भैया भगवान की कृपा हो गई है, भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जीवन में एक महसूस होना कि हम अभी तक जहाँ परेशान थे, अब वहीं बड़ी आसानी के साथ हमारे काम बनने चालू हो गए हैं, हमको भाग्य का साथ मिलने लगा है, भगवान का आशीर्वाद मिलने लगा है। तो ये स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और इस दुनिया में दो ही बड़े हैं, एक राम और एक दाम। तो भगवान की कृपा तो मिल ही रही है, परंतु दाम की भी कृपा मिलेगी, यानी कि फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं अब बढ़ेंगे। ये समय होगा आपका, ये समय होगा इच्छाओं को पूर्ति करने का, ये समय होगा आपकी कामनाओं को पूर्ति का। बॉस का जहाँ सहयोग नहीं मिल रहा था, वहीं बॉस का सहयोग, सहकर्मियों का सहयोग, यानी कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ अब बदलने वाला है। परंतु ये ध्यान में रखिए कि भाई बंधुओं के साथ बहुत अच्छे से मिलकर रहना है, पिता के जीवन में उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा ध्यान देना है। या आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं पर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्कता बरतनी है। तो इन विषयों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। बाकी बहुत अच्छा प्रभाव है राहु का, परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिए, और मात्र इस ग्रह की नहीं है, इस वीडियो की नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिय दर्शकों ये जरूर चेक करिए जो आपने अभी सुना मुझसे, ये गोचर के आधार पे, और मात्र गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लिया जा सकता। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, क्योंकि क्या कैसी ग्रह स्थिति है। आप समझिए कि किसी की कुंडली में यदि राहु बहुत अच्छे हैं तो ये प्रभाव तो मिल जाएगा, हमने जो सुना भी। परंतु यदि राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर राहु पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में है, कमज़ोर हैं, तो ऐसी स्थिति में उल्टा हो जाता है, यानी कि जो अच्छा होना उसकी जगह बुरा हो जाता है। तो जरूर चेक करिए। और वैसे भी अभी देखिए इतने बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, शनि का हुआ, गुरु का हुआ, अब राहु केतु का हुआ, और इस वर्ष 2025 में मंगल का भी परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग 7.5 महीनों से ये अपनी नीच अवस्था को प्राप्त हैं, बीच में वक्री मार्गी हुए। बुध की स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि अब देखिए लगभग 2 महीनों से अधिक 69 दिनों का समय इन्होंने नीच अवस्था में गुजारा और उसके बाद अपना परिवर्तन किया। हमने चर्चा की है शनि और मंगल के परिवर्तन में, दुनिया में जो प्रभाव दिख रहा। अभी एक इसके पहले सीरीज थी गुरु की,
देवगुरु बृहस्पति की, उसमें हमने चर्चा की है कि देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण, शनि का परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण। उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो देखिएगा। कहा जाए कि ये 2025 दुनिया में बहुत कुछ अब आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं एक जो बदलाव दुनिया में दिखना है उसकी एक नींव के रूप में 2025 काम करेगा, क्योंकि शनि जैसा ग्रह जो कि अब अंतिम स्थिति में चल रहा है, अंतिम स्थिति यानी कि वचक्र की अंतिम राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, अब वो लगभग 8 वर्षों के लिए अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसी कई सारी स्थितियाँ, मंगल ग्रह जो कि 1 से 1.5 महीने में अपना परिवर्तन कर लेता है, वो 7.5 महीने सुनिश्चित अवस्था को प्राप्त है। मंगल कौन? शौर्य है। और जब शौर्य ही कमजोर पड़ जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी कुंडली को समझना इस समय बेहद ज़रूरी है, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ठीक है, आपको ज्योतिषी नहीं बनना है, पर कम से कम सीखना तो चाहिए। हमने एक चैनल बनाया है आप लोगों के लिए। यदि वास्तविकता में आप अपने फलादेश को समझना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगी चैनल की, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से यूट्यूब में है, और वहाँ आपको ज्योतिष सीखने को मिलता है। और उससे आप जुड़ेंगे तो वहाँ से जानकारी, यहाँ अभी थोड़ी कुछ समय से वीडियो वहाँ पर नहीं आ रही हैं, पर आने वाले समय में कोशिश होगी, थोड़ी व्यस्तता की वजह से नहीं आई है, पर अब आने वाले समय में कोशिश होगी कि वीडियो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिले। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी वहाँ सीखूँगा, आप लोग भी सीखेंगे, मेरा रिवीजन होता रहेगा, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए भी। तो आप जुड़ भी सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो यूट्यूब में सर्च ही कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए। उपाय सबसे सरल है, अपने घर में साफ सफाई रखिए। कोई चीज़ बिगड़ी है, लाइट की चीज़ है या जो भी, उन्हें ठीक करिए, खासकर लाइट वगैरह की चीज़ों को। या तो उन्हें नहीं बन सकती हैं चीज़ें तो फिर हटाना ही ठीक है। और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखिए। स्वच्छता चाहे घर की हो चाहे पर्सनली आपकी हो, अपने को भी स्वच्छ रखिए। भगवान शिव की आराधना करिए, भोलेनाथ की खूब आराधना करिए। हनुमान चालीसा की पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय है, बाकी आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करें तो और भी अच्छा है। और जीवन में सबसे बड़ी बात होती है हमारे कर्म, कर्मों को खूब अच्छा करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।